हेलो गाइस। आज ये मेरा नया टॉपिक है और मैं इसमें आपको आज ये बताऊंगी कि आप अपने डेली लाइफ में कैसे किसी भी चीज़ से आप सीख सकते हो, ग्रो कर सकते हो। अपने नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनसे आप सीख करके ग्रो कर सकते हो और बहुत मज़ा आएगा जब आप ऐसी चीज़ों को देखेंगे। तो आपका जो माइंडसेट होगा वो दूसरों से थोड़ा सा अलग हो जाएगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो मैंने 2 चीज़ें अपनी लाइफ में आज सीखी, आज एक्सपीरियंस किया, आज उसे फील किया कि जैसे इसमें होता है ना वैसे ही हमारे डे टू डे लाइफ में भी होता है, बट हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो अगर हम ऐसी चीज़ों से अपनी लाइफ में सीखना स्टार्ट कर दें तो तब आप सोच सकते हो कि आप कितना सीख सकते हो। बट हाँ, इन सब चीज़ों को करने के लिए आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, लर्निंग एप्टीट्यूड होना चाहिए कि हाँ आपको करना ही है, आपको सीखना ही है। तो आप किसी भी चीज़ से सीख करके अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि बाहर की चीज़ें जैसे कि पैसा वगैरह वो तो आप करोगे ही। इंटरनली ग्रोथ हमारी रियल ग्रोथ होती है, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी, क्योंकि वो उससे क्या होता है कि हम दूसरों से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव है जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि आप अगर एक दिन होता है, इतना बड़ा दिन होता है, बट हम क्या करते हैं दिन को ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि हमारी लाइफ का एक दिन कम हो गया। तो अपनी लाइफ के एक भी दिन को बर्बाद ना होने दीजिए, क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करिए कि लाइफ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना लर्निंग के अगर आप अपने एक दिन को बर्बाद कर देते हो ना, तो समझ लीजिए सच में वो दिन मतलब आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अहम जो पहलू होता है ना वो वहाँ से छूट जाता है। तो अपने एक भी दिन को मत छोड़िए, क्योंकि सिचुएशन वाकई में हमारे हाथ में नहीं होती, बट हमारा जो माइंडसेट है, उस चीज़ को देखने का जो तरीका है, वही हमारी सिचुएशन को बदल देता है। ठीक है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो इतनी बड़े बड़े फेलियर्स को फेस करके कुछ बड़ा करते हैं, जिनके साथ आज तक कुछ बड़ा नहीं हुआ, उन्होंने कभी कुछ जिसके साथ कुछ बड़ा फेलियर नहीं हुआ ना, उन्होंने सच में कुछ भी बड़ा अचीव नहीं किया। क्योंकि कहते हैं ना, जितनी बड़ी चोट होती है ना उतनी ही बड़ी सक्सेस होती है, और ये सच में रियलिटी है। जिसको बचपन से लेके आज तक जितनी बड़ी चोट मिली है ना, उसके अंदर उतना ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि अंदर से आग लगी हुई है कि कुछ करना है, कुछ पाना है, ये चीज़ है उसके अंदर। जिसको चोट ही नहीं मिली ना, वो ऐसे ही चलता चल रहा है। ठीक है, बट इसमें आपको दूसरों से अपना कंपैरिजन नहीं करना है, आपको अपना ही फिर से नया वर्जन बनना है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में हर एक चीज़ से जब सीखोगे ना, तब बहुत मज़ा आएगी आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जो मैं आपको 2 चीज़ें आज बताऊँगी वो पहली चीज़ क्या है। मैंने अपनी लाइफ में आज देखा कि जैसे कि मैं अपनी डेली लाइफ में हम सब कपड़ा वगैरह वॉश करते हैं, धुलते हैं, ऐसे ही मेरे घर में कर्टन था, वो बहुत गंदा हो गया था। तब मेरे माइंड में ये आया, चलो इस कर्टन को साफ़ करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे ये लड़की पता नहीं क्या कर्टन के बारे में बता रही है, ऐसे तो हम सब करते हैं ना, कपड़े तो हम सब धुलते हैं। बट मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कर्टन जो है, मेरे घर का कर्टन बहुत गंदा हो गया था। जितना वो गंदा था ना, उतना ही वो भारी था। उसको देख कर भी नहीं अच्छा लगता था और बहुत भारी हो गया था, उठाने में भी बहुत हार्ड सा लग रहा था। बट जब मैंने उस कर्टन को धुला, तो जब मैंने उसे धुला तब बहुत मेहनत भी लगी, और जैसे मतलब थोड़ा सा मेहनत किया, धुला वगैरह, ठीक है। उसके बाद उसको धूप में ड्राई होने के लिए रखा। उसके बाद जब वो सूख कर के आया, तब मैंने देखा कि वो एकदम नीट एंड क्लीन था और बहुत हल्का हो गया था। तो आप सोच रहे होंगे अभी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे सब करते हैं और ऐसे हो जाता है। बट वही तो डिफरेंस है ना, आपने वहाँ से सीखा नहीं और मैंने वहाँ से सीख लिया। अब क्या सीखा मैंने वहाँ से, जब भी हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ा अगर फेलियर आता है, जैसे कि हम देखें कि क्या होता है कि हम बचपन से ना हमारे माइंड में बहुत कुछ भरा हुआ होता है। ठीक है, हमारा माइंड बहुत हैवी होता है। जितना भी कुछ हमने अपने माइंड में गंदगी भर के रखी होती है, वो इसी कर्टन, जो गंदा कर्टन है, इसी की तरह है। वो उतना ही देखने में भी गंदा लगता है, क्योंकि हम इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, डिप्रेस्ड रहते हैं, एनेक्शियस रहते हैं। बट जैसे ही हमारे माइंड से हम मेहनत करें और धीरे धीरे करके उन सारी चीज़ों को जो हमने भरा है उसे हम हटा नहीं सकते, मेमोरी को डिलीट नहीं किया जा सकता, बट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो हमने इल्यूज़न मान रखा है उसे हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारे बिलीफ हैं हम उसे चेंज कर सकते हैं। तब क्या होगा
होगा, हम बहुत हल्के हो जाएंगे अंदर से, और जितने अंदर से हल्के हम होंगे उतने ही बाहर से फ्री लगेंगे और खुश लगेंगे। फिर जैसे ही लोग हमें देखेंगे वो भी खुश होंगे, क्योंकि हम उतने ही हल्के और उतने ही फ्री रहेंगे। वो भी हमारे तरह बनना चाहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो उस कर्टन की तरह हमारे माइंड में क्या हुआ, हम भी एकदम हल्के होकर, देखने में भी कितना अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो मेरी पहली लर्निंग यही थी आप लोगों के लिए कि एक गंदा कर्टन जब भी हम उसे देखते थे तो वो बहुत गंदा और बहुत हैवी लगता था। बट जब उसे वॉश किया, थोड़ा मेहनत लगी, हर चीज़ में मेहनत लगेगी। जब आप अपने माइंड को थोड़ा सा अंदर देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या क्या मान रखा था। कुछ ऐसे बिलीव्स हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगी, या मेरे साथ ऐसा हो गया तो, वट एवर दैट, हमने पकड़ के रखा और हम डर रहे हैं। कुछ बेसिक्स फियर्स हैं लाइफ में जो कि वाकई में होने चाहिए। जैसे हम डरते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ के ना चले जाएं, तो वो डर हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा हमारी कोई केयर नहीं करता। बट कुछ चीज़ें हैं जो हमने बिना फालतू अपने माइंड में बना रखी है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम उससे फ्री होते जाते हैं ना, हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, इसी एक कर्टेन की तरह, और काफ़ी शाइन करते हो। जितना शाइन करते हैं ना, उतना ही ज़्यादा हम उससे अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो ये एक लॉ ऑफ नेचर है अट्रैक्शन का। ठीक है ना। तो दूसरा मैंने क्या सीखा, एक जो मिल्क है, हमने अपने घरों में देखा होगा, सेकंड लर्निंग है हमारी आज की, कि जब हम खोआ बनाते हैं या फिर हम मान लीजिए मिठाई बनाते हैं अपने घरों में दूध की, तो दूध तो बहुत ज़्यादा होता है। जब हम कढ़ाई में मिल्क को पॉट करते हैं तब हम देखते हैं मिल्क का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। बट हम जब उसे गैस पे इवोपरेट कराते जाते तो एक टाइम ऐसा आता है जो बहुत थोड़ा सा ही उसमें दूध बचता है ना। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी होता है। हमारे माइंड में, फिर से माइंड से रिलेटेड सब चीज़ें हमारे माइंड से और थॉट से रिलेटेड होती है। हमने ना जाने क्या क्या अपने माइंड में भर रखा होता है। ठीक है, पता नहीं किसी ने हमारे माइंड में कुछ भर दिया होता है, या फिर हम खुद ही बोल बोल के उसे अपने माइंड में प्लांट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम अपने माइंड को देखते जाते हैं, इसी खोए की तरह जब हम अपने माइंड से गंदगी को हटाते जाते हैं ना, तो जैसे जैसे ये दूध कम होता जाता है, वैसे वैसे गंदगी कम होती जाती है। तो लास्ट में ना जो दूध बचता है मिठाई के लिए, वो बहुत थोड़ा सा होता है। ऐसे ही जो थॉट्स होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जब हम नेगेटिव थॉट्स को, अपने नेगेटिव कह लीजिए, या ऐसे थॉट्स जो रियल ही नहीं है, इल्यूजन बेस्ड हैं, जब वो हमारी लाइफ से रिमूव होते जाते हैं, तब रिमूव होने का सेंस वो अपनी पर्टिकुलर पोजीशन पे हम उसे रख देते हैं, तब होता क्या है कि हमारे पास कुछ बेसिक लाइफ के डिज़ायर्स होते हैं जो कि अपनी एक मिनिमम पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, एक जो उसकी पोजीशन होनी चाहिए, एब्सोल्यूट पोजीशन, वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ से होता क्या है कि बस उतने मेन चीज़ ही बचती है हमारे ब्रेन में, हमारा ब्रेन काफ़ी हल्का हो जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं उसमें, जैसे उस बचे हुए जो दूध होता है उसमें अगर हम मिला दें चीनी, तब वो मीठा हो जाता है और काफ़ी टेस्टी लगता है, खाने में मिठाई बन जाती है। ऐसे ही हमारे पास जब कोई टेंशन नहीं है, हम पूरी तरीके से फ्री हैं, तो उसमें अगर हम अपना दिल से, पूरे खुशी से, अगर हम किसी के साथ अपना रिलेशन बनाएं, हम अपना करियर में अपने आप को इन्वॉल्व करें, अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करें, हम कुछ भी करें, वो जो भी चीज़ हम अपने स्किल को डेवलप करें, हम जो भी कुछ करते हैं ना, वो चीज़ें और उभर के आने लगती हैं। तो मेरा यही तो मोटिव था, होपफुल कि आप इसे समझ पाए होंगे, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं आपको ये चीज़ शेयर करूं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम पेन से भी सीख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। बट आज के लिए ये 2 ही लर्निंग, होपफुल कि आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, आप इसे समझ पाए होंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कि जैसे ये माइंड में थॉट्स को प्लांट करना, थॉट्स को रिमूव करना, बट पहले मुझे नहीं समझ में आता था, अब मुझे समझ में आने लगा है। अगर आप कोशिश करोगे, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे यूट्यूब पे 1-2 टीचर्स हैं जो कि जिनको मैं फ़ॉलो की हूँ, उनसे मैंने सीखा है, तो आप उन्हें फ़ॉलो करके वहाँ से सीख सकते हो, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैं ये भी बोलती हूँ, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर से आप चैनल लाइक करिए ना करिए, साइड में जाइए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा बेसिक नेचर है, अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं अपने सिटीज़न के जितने भी मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे छोटे हैं, ठीक है, मेरे बड़े हैं, मैं उनके साथ गलत नहीं होने देना चाहती। तो इसलिए जो भी मेरी आज की पोजीशन है, जो भी आज के मेरे रिसोर्सेज हैं, वहाँ से मैं अपना टाइम निकाल करके आप लोगों के साथ अपनी हर चीज़ें शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, और नहीं पसंद आता है तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं और से देख सकते हो कुछ भी, लेकिन मेरा जो काम है मैं वो कर रही हूँ और मैं वो करती रहूँगी।
ठीक है। होपफुल कि आपको पसंद आया। अगर आपका टाइम में आप मेरे वीडियो में अपना टाइम लगा रहे हो तो मैं यही चाहती हूँ कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। और ये अगर आप इसे ढंग से समझोगे तो पूरी तो नहीं मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।